And we are live now. हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? पिंक टॉक के इस सेशन में मैं अनुपमा पिंकिश फाउंडेशन की तरफ से आपकी दोस्त और होस्ट आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है आज का दिन है शुक्रवार का और हर शुक्रवार को हमारे साथ मौजूद होती हैं ब्रह्म कुमारी दीदी। कभी ब्रह्म कुमारी दीदी आते हैं तो कभी ब्रह्म कुमारी से सर आते हैं, भाई आते हैं, जो जीवन को जीने की सही दिशा दिखाते हैं। जीवन को जीने की सही दिशा केवल मेडिटेशन के थ्रू ही नहीं, कैसे उसमें आचार व्यवहार, साथ ही साथ भोजन का भी क्या इंपॉर्टेंस होता है, इसको भी बड़े अच्छे से समझाते हैं। और ये जो हमारा सफर है ये काफी पुराना हो रखा है। ये हम लोग पिछले एक साल से भी ज्यादा समय से एक साथ जुड़े हुए हैं और एक साथ जुड़ के हमने कोशिश की है कि ये बॉन्ड, ये जो हमारा रिश्ता है और भी गहरा होता जाए। और इसी के साथ आज हम सबसे पहले स्वागत मैं करना चाहूंगी डॉक्टर प्रीति मदान का। ओम शांति दीदी, कैसी हैं आप? थैंक्स। बहुत अच्छे। आप कैसे हैं? बहुत अच्छी हूँ दीदी। और सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, समझना जानना, और बहुत रिलेवेंट है क्योंकि ये फेस्टिव सीजन पिछले 1-2 महीने से लगातार चला आ रहा है। उसमें हमने बहुत सारी ऐसी चीटिंग्स की हैं खाने में जो कि हमारे हेल्थ के लिए, हमारे बॉडी के लिए काफी ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। उसी से रिलेटेड एक टॉपिक आज हमने इम्पोर्टेंट सा उठाया है और वो है व्हाट आर दी हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स ऑफ शुगर। क्योंकि त्योहार हैं, चले आ रहे हैं, अभी त्योहार गए, दिवाली गई, अब शादी सीजन आ रहा है जिसमें फिर से मिठाइयाँ, शुगर की सारी चीजें हम कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, जो हेल्थ के लिए क्या नुकसानदायक है, क्या नहीं है, ये सारी चीजें हम समझेंगे और इसके ऑल्टरनेटिव क्या है उसको हम तलाशेंगे आज डॉक्टर प्रीति मदान के साथ। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हम आज का अपना सेशन। तो मैम, सबसे पहले मुझे ये समझना है कि व्हाट आर दी हेल्दी ऑल्टरनेटिव, तो सेकंड चीज होती है। पहले आता है कि क्यों तलाशना। आई एम वेरी हैप्पी विद द शुगर, बीइंग ए पर्सन हु इज हैविंग शुगर क्रेविंग। मैम, मुझे ना बहुत शुगर क्रेविंग, मतलब स्वीट ही क्रेविंग होती है और मेरी स्वीट टूथ है बहुत ज्यादा। तो ऐसे लोगों के लिए भी क्यों, मतलब मैं क्यों ऑल्टरनेटिव तलाशूं? व्हाई शुडंट आई स्टिक इनटू शुगर ओनली? वेरी इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चन। और ये आपका नहीं, आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन का ये क्वेश्चन रहता है। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले मैं आपको एक बार फिर से कोविड इरा के बारे में मतलब सोचने के लिए कहूँगी कि आप एक बार कोविड इरा को याद करिए। तो लोग जो काढ़ा नहीं भी पीते थे उन दिनों में, उन्होंने भी काढ़े पिए थे। और जो एब्सोल्युटली। चीज़ें हम नॉर्मली नहीं करते हैं, योगा, एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट, बट जैसे ही कोरोना की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हुई, लोगों ने अपनी हेल्थ को ध्यान देना शुरू किया और अपनी हेल्दी लाइफ पैटर्न को अडॉप्ट करना शुरू किया। तो हेल्थ कॉन्शियसनेस सबसे पहले कि क्या चीज़ हमें नुकसान पहुंचा सकती है और हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें क्या-क्या चीज़ें इफ़ेक्टिव होंगी, क्या-क्या चीज़ें बेनिफिशियल होंगी, ये जब हमें नॉलेज मिल जाती है, तो नॉलेज इज़ अ वेपन, ना, एक ऑफ कोर्स। हथियार की तरह से नॉलेज काम करती है। तो जब हम इस बात को समझेंगे कि कैसे शुगर हमारी हेल्थ के लिए डेट्रीमेंटल है, तब हमें ये मोटिवेशन आएगा कि शुगर के हम ऑल्टरनेटिव्स ढूंढें। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि शुगर के आखिर डिसबेनिफिट्स या डिसएडवांटेजेस क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, शुगर जो है वो एक एम्प्टी कैलोरी है। अगर आप और न्यूट्रिएंट्स की बात करें, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, जो सोर्सेज हैं हमारे ना, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन मिलता है। आपकी बॉडी को कुछ ना कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, बेसिक एसेंशियल जो आपके डाइट के, बैलेंस डाइट के जो कंपोनेंट्स हैं वो मिलते हैं। ओके। लेकिन शुगर में इनमें से एक भी चीज़ नहीं है। शुगर इज़ जस्ट एम्प्टी कैलोरी। वो सिर्फ कैलोरी बढ़ाने के अलावा आपकी हेल्थ को कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देती है। सबसे पहला फैक्टर तो ये है। सेकंड जो फैक्टर है वो ये है कि अगर इनटेक शुगर का हम ज़्यादा रखते हैं, तो ग्रेजुअली वी आर प्रोन टू डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़, ओबेसिटी, ओवरवेट, बहुत सारे इस तरह की चीज़ें हैं जो दूसरी डिजीज़ेज़ को लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाती हैं। राइट, 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 ना, राइट। तो स्ट्रोक, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, हाइपरटेंशन, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये उसके लिए शुरुआत जो है उसी से होती है कि हमारी डाइट कैसी है, इनटेक ऑफ शुगर कितना है। अप्रैल 2016 में 1.9 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड, इनको ओके। ओवरवेट कैटेगराइज किया गया था
माय उनका गॉश। बीएमआई 25 और उससे ज़्यादा था। यूजुअली जो हम्म 25 टू 29.9 बीएमआई की रेंज में होते हैं, दे आर ओवरवेट। हम्म ना 650 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड ओबीस हम्म की कैटेगरी में थे। उनका हम्म बीएमआई 30 और अबव था। हम्म 20% जो 10 ईयर ओल्ड के जो बच्चे होते हैं हमारे यूके में, वो ओबीस। हम्म। 20%, या 15% ओवरवेट। 400 ओके। मिलियन पीपल आर स्ट्रगलिंग विद टाइप 2 डायबिटीज। तो ये जो फैक्टर्स हैं, जो हमारी जो अभी ये रिसर्चेज हैं, उससे ये पता चला है कि इसका सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जाती है हमारे इनटेक कंजम्पशन ऑफ शुगर और हमारी डाइट के ऊपर। इनफैक्ट कई लोग सोचते हैं कि फैट्स जो हैं वो ज़्यादा नुकसान करते हैं, इसलिए फैट्स अगर हम कम करेंगे तो ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा, लेकिन इट इज़ रिवर्स। हमें फैट से ज़्यादा शुगर नुकसान करती है। और ओके। आपको बहुत हैरानी होगी ये जान करके कि शुगर एडिक्टिव है। जो हम्म कोकेन, हेरोइन, मैरिजुआना, जो ये ड्रग्स होते हैं, उस हम्म ड्रग्स से ज़्यादा एडिक्टिव, 8 टाइम्स, 8 गुना ओके एडिक्टिव शुगर होती है। ओके। वो कैसे? आप अगर शुगर खाते हैं, तो हम्म मैं आपको पहले मेटाबॉलिज्म के बारे में बता देती हूँ कि शुगर कैसे हमारी बॉडी में असर हम्म करती है। तो हम्म। जैसे आप शुगर खाते हो, तो जी। जब शुगर खाते हो तो वो ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। हम्म इतना ब्लड शुगर हमें हमारी एक्टिविटीज़ के लिए चाहिए नहीं होता है। तो हम्म एकदम स्पाइक ऑफ शुगर आता है। अब स्पाइक ऑफ हम्म शुगर का एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट ये होता है कि हमारे ब्रेन में डोपामाइन रिलीज़ होता है। डोपामाइन हम्म। इज़ अ मूड एलिवेटिंग हार्मोन ओके। एंजाइम। तो ये हम्म डोपामाइन से क्या होता है कि आपको बड़ी सैटिस्फाइंग एक्सपीरियंस होता है, बड़ी प्लेजेंट फीलिंग आती है। तो उस समय ओके। स्पाइक ऑफ शुगर से यू फील वेरी गुड, यू नो। तो अब ये वो गुड फीलिंग आई, लेकिन आपकी वो जो शुगर राइज हुई है ब्लड में, जी। इसको आपका जो इंसुलिन हार्मोन होता है जो पैनक्रियास सिक्रीट करते हैं, ये जी। ये जो इंसुलिन है, ये जो एक्सेस ऑफ ब्लड शुगर है, इसको कन्वर्ट कर देता है फैट में। और लिवर ओके। और हमारे विसरास, जो भी हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं, उसके आसपास मसल्स के बीच में उसको डिपॉजिट कर देता है फैट को, जिससे कि ओवरवेट एंड ओबेसिटी के चांसेस होते हैं। और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस का रिस्क बढ़ जाता है, स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। तो हम्म। अब क्या होता है कि ये इंसुलिन का प्रोडक्शन जो है डिपेंड करता है कितना शुगर आपकी बॉडी में रेज हुआ है, राइट? ओके। तो जितना ज़्यादा शुगर का राइज होगा, उतना ज़्यादा हम्म इंसुलिन की प्रोडक्शन होगी। हम्म। और इसकी एक साइकिल है, जैसे आपका डोपामिन इंक्रीज हुआ, राइट? तो डोपामिन इंक्रीज होने से आपको बड़ी प्लेजेंट फीलिंग आई, लेकिन विद ओके। इन विद इन फ्यू विद इन सम टाइम वो हम्म आपका जो डोपामिन लेवल फिर फॉल डाउन होगा, क्योंकि वो हम्म शुगर की स्पाइक से हुआ था, राइट? हम्म तो वो जब शुगर लेवल डाउन होगा, तो हम्म। आपके अंदर एक क्रेविंग आएगी फिर से उस प्लेजेंट फीलिंग को एक्सपीरियंस करने की। एक्सप्रेस करने की, राइट राइट राइट। फिर आप फिर से कुछ मीठा खाओगे, यू नो, इट्स अ हाँ। साइकिल। और ये थ्रेशोल्ड लेवल बढ़ते जाता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा मीठा खाते जाते हो। और हाँ और उतना ही फिर इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ता रहता है। और हाँ जैसे-जैसे इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ता है, आपकी बॉडी में रेजिस्टेंस आने शुरू हो जाता है। हाँ। टाइम के बाद बॉडी उसको रिस्पॉन्स देना बंद कर देती है, जिससे कि ओके। आप प्री डायबिटिक या टाइप 2 डायबिटीज़ के प्रोन हो जाते हो। सो तो मैम ये यहाँ पे जैसे आपने ये चीज बोली, तो यही रीजन है कि जो हमें शुगर क्रेविंग होती है, लाइक व्हेन वी आर इन स्ट्रेस और इन ए कंडीशन जहाँ पे बहुत टेंशन हो रही है, एट दैट टाइम तभी हमें ऐसा फील होता है कि हम शुगर इनटेक करें, इट गिव सम रिलैक्सेशन टू आवर बॉडी, टू आवर एंटायर नर्वस सिस्टम। मे बी डोपामाइन इज हेल्पिंग टू रिलीज दैट स्ट्रेस। करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। जब हमारे हम्म स्ट्रेस लेवल्स हाई होते हैं, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेस हो या इमोशनल हम्म स्ट्रेस हो, हम्म साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो, उस हम्म टाइम पे ऑफ कोर्स टू काम डाउन एंड टू हैव अ प्लेजेंट फीलिंग, हम लोगों को वो डोपामिन रिलीज, सेरोटोनिन एंड डोपामिन, ये 2 चीज़ें होती हैं जिससे कि मूड हम्म एलिवेशन होता है। तो इसलिए क्रेविंग होती है आपको स्वीट्स लेने की। आपने ये देखा होगा अनुपमा कि हम्म। जैसे आप फ्रूट्स खाते हो, तो जी। फ्रूट से आपको कभी एडिक्शन नहीं होगा।
आपने एप्पल हम्म। खाया, आपने ग्रेप्स खाए, लेकिन एक हम्म। सर्टेन अमाउंट तक ही आप उसको खाओगे। और ऐसी हम्म। चीज़ नहीं है कि जैसे आपका पेट भरा हुआ है और आपके सामने ग्रेप्स रखे हैं तो आपको टेम्पटेशन हो या क्रेविंग हो। हाँ। आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि ग्रेप्स के लिए आपको क्रेविंग हो रही है, करेक्ट। एप्पल के लिए क्रेविंग हो रही है या बनाना के लिए क्रेविंग हो रही है, बट यस एब्सोल्युटली। ग्रेप्स के लिए क्रेविंग होती है। तो दिस मीन्स हम्म। कि दिस इज एन एडिक्टिव फूड आइटम। ट्रू 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 इंडीड। ओके। सो तो मैम। ये जो या। स्ट्रेस लेवल है दिस इज वेरी मच रिस्पॉन्सिबल, हमारा ये जो पैटर्न हो जाता है टू हैव स्वीट्स। इसलिए आपने देखा होगा कि लोग आइसक्रीम खाते हैं या चॉकलेट खाते हैं जब कुछ भी टेंशन वगैरह होता है, तो उसी वजह इवन से आई होता ऑल्सो डू दैट। कुछ स्ट्रेस हुआ तो चॉकलेट खा लिया, या फिर जैसे रात को आई एम सिटिंग, आई एम वर्किंग, आई एम एंड हैविंग ए लॉन्ग वर्किंग आवर्स, आई एम स्टार्टेड हैविंग सम आइसक्रीम्स और स्वीट्स। वो की लगता है कि बहुत स्ट्रेस रिलीज हो रहा है या टेंशन कम हो रही है, काम जल्दी हो रहा है। आई डोंट नो इट्स साइकोलॉजिकल और समथिंग लाइक दैट, बट आई फील दैट पार्ट एज वेल। It's not only psychological, it is biological and physiological, but it is just temporary. इसके आफ्टर इफेक्ट्स जो होते हैं वो नेगेटिव हैं। इमीडिएट इफेक्ट आपको ज़रूर ऐसे लगता है कि पॉजिटिव है, एनर्जी लेवल्स हाई हो गए हैं, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म में इसका इफेक्ट जो है वो काफ़ी हेल्थ के लिए डैमेजिंग है। ओके, गॉट इट। ओके, सो मैम अभी जैसे हमने समझा कि दिस इज वेरी वेरी हार्मफुल फॉर हेल्थ, देन शुगर के बिना जैसे बहुत दिक्कत हो जाती है, फ्रैंकली स्पीकिंग, कि हम फीकी चीज नहीं खा पाते हैं रेगुलरली। तो व्हाट कुड बी द हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स विच वी कैन लुकिंग फॉर, और हमें या तो शुगर की जो क्वांटिटी है उसको हमें डिसाइड कर लेना चाहिए कि दिन में इतना ही क्वांटिटी और इतना ही अमाउंट ऑफ शुगर वी शुड इनटेक। How exactly we can differentiate between these two and how to do that? ग्रेट, गुड क्वेश्चन। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा नॉर्मल जो मतलब सेफ सेफ लिमिट्स वाला वो कितना हमको क्वांटिटी ऑफ शुगर जो है वो सेफ रह सकती है। तो उसमें Hmm. आप अगर देखेंगे तो यूजुअली 7 टीस्पून्स जो आपका नॉर्मल पर डे 7 टीस्पून्स। टीस्पून से मैं आपको ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगी क्योंकि चम्मच का साइज सबका अलग अलग होता है। तो जो Hmm. छोटा चम्मच है ना, जो छोटा चम्मच होता है उसमें 4 से 5 ग्राम शुगर, मतलब कोई भी चीज़ होगी पाउडर फॉर्म में तो 4 से 5 ग्राम आती है। तो 4 से 5 ग्राम शुगर मतलब अगर आप 7 चम्मच खा रहे हैं और Hmm. 4 ग्राम के हिसाब से अगर हम एवरेज लगाएं तो 28 to 30 ग्राम्स आपका Intake हो रहा टोटल है। इनटेक होना चाहिए शुगर का पर डे। O- हाँ, Okay. लेकिन आपको बहुत अचरज होगा ये जान करके कि एक नॉर्मल एडल्ट कम से कम 20 से 22 ऑफ शुगर लेता है पर डे, God, okay. और बच्चे तो और 35 to 40। Mm-hmm. तो आप That's इमेजिन really करो कि अगर interesting. 20 टीस्पून हैं तो 20 into 5 करो आप, Hmm. तो आप सोच लो 100. कि 100 ग्राम्स, मतलब आपको Same. 30 ग्राम्स मैक्सिमम लेना है और आप 100 ग्राम्स पर डे शुगर 70 grams ले ज़्यादा रहे ले। हैं। Okay. हाँ, और शुगर इतना आजकल ना बड़े हिडन फॉर्म में आ रहा है। हम सोचते हैं कि Hmm. शुगर मतलब हमने चाय में डाला या कोई स्वीट Coffee. प्रोडक्ट में डाला तो वही शुगर है। लेकिन हमारे जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, है ना? Okay. और आजकल तो ये फैशन हो गया है ना, Hmm. कोक का, सॉफ्ट ड्रिंक्स का। एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स अगर कोई नहीं भी मतलब सोचते हैं कि हम हेल्दी मतलब कई लोग समझते हैं कि ये एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव है कि हम वो जो कैन जूसेस आते हैं टेट्रा पैक में जो आते हैं, Hmm. रियल जूस एंड ट्रॉपिकाना Right. जूस, राइट? Right. तो हम हाँ. सोचते हैं कि दीज आर जूसेस तो हम हेल्दी ड्रिंक ले रहे हैं। बट Hmm. आपको ये सोच के बड़ा हैरानी होएगी सुन करके कि इसमें आपको कितना अमाउंट ऑफ शुगर Hmm. इसके अंदर होता है। तो Hmm. दिस इज यू वुड से दैट आई वुड से 5 टाइम्स एक्स्ट्रा शुगर आपका इसमें Oh. चला जाता है। और ये Hmm. चीज़ें हमें आजकल सैलेड ड्रेसिंग्स और बहुत सारी Yes. चीज़ें आजकल हम प्रोसेस्ड फूड में, और ये इतने अच्छे प्रेजेंटेशन, क्योंकि ये भी फूड इंडस्ट्री है, उनको Hmm. अपनी सेल बढ़ानी है, तो Hmm. ऑब्वियसली उनको टेम्पटेशंस तो क्रिएट करने पड़ेंगे। Yes. तो दे आर वेरी राइट फ्रॉम देयर साइड बिकॉज दे हैव टू डू द बिजनेस बट वी हैव टू Hmm. लुक आफ्टर आवर हेल्थ। तो Yeah. हमको अपने हेल्थ को देखना है। मफिन्स, डोनट्स, अभी कितना इजी हो गया ना। अभी हम सोचते हैं कि ब्रेकफास्ट करने का किसी के पास टाइम नहीं होता है, कौन बनाए? तो हम सोचते Hmm. हैं कप कॉफी पिया, साथ में एक डोनट, मफिन, ऐसा कुछ, कुकीज, ऐसा कुछ बिस्किट। कुकीज, यप यप यप।
या तो आप बिलीव नहीं करोगे कि एक मतलब बिस्किट है, उसमें 2 चम्मच शुगर होती हम्म है ना? अभी आप दैट्स 2 चम्मच वेरी शुगर आप रिस्की चाय में एक्चुअली. डालोगे या और आप 1 बिस्किट खाओगे, तो या उसमें 2 चम्मच शुगर होगी, और अगर आपने 4 बिस्किट्स खा लिए, तो आप इमेजिन करो कितनी शुगर आप ले कितनी रहे हो। सारी शुगर इनटेक हो रही है. एंड मैम, एज यू हैव मेंशनड दैट देयर आर टू मच people are prone to diabetes, and there are million people who are suffering with diabetes and obesity, and still we are too much unaware regarding the facts that how much it is affecting our entire body, entire biological system. That's really alarming stage. यस, Mm-hmm. क्योंकि आपका जो फैट का जो मेटाबॉलिज्म होता है, उसमें आपको टाइम लगता है, बॉडी को उसको ब्रेक डाउन करना है स्मॉलर एंड सिंपलर पार्टिकल्स में, फिर फाइनली वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है. इट विल टेक टाइम. तो व्हेन यू टेक एनी फैटी आइटम, यू विल फील हेवी, एंड देन यू विल नॉट ईट फॉर सम टाइम आफ्टर दैट, है ना? लेकिन शुगर ऐसा है कि आप ले लो, आपको ऐसे लगेगा कि और भी ले सकते हैं, इन छोटा सा क्वांटिटी में बड़ा पंच. तो दैट इज मोर हार्मफुल. फैट से एटलीस्ट आपको एसेंशियल फैटी एसिड्स जो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है वो चाहिए, कुछ फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो चाहिए, लेकिन शुगर तो जस्ट कंप्लीट एम्प्टी कैलोरीज है, वो आपको कैलोरी के अलावा कुछ नहीं देती हैं. Yeah, that's true. That's true. ओके. सो मैम, अगर हम शुगर का, जैसे आपने बताया कि एक पॉइंट हुआ कि हमें क्वांटिटी अगर हम डिसाइड कर ले, डिफाइन कर ले कि 30 grams फॉर ऑफ अ टी स्पून एंटायर डे, आई वुड से. एंड अगर लेट्स सपोज कि आई जस्ट थिंक टू curtail डाउन शुगर इन माय lifestyle, so what हम्म. can be the healthy alternative in terms of that? हम्म. सबसे पहले तो आई वुड सजेस्ट कि आप प्रोसेस्ड फूड को बिल्कुल अवॉइड करें, है ना? Okay. क्योंकि प्रोसेस्ड फूड में बड़े हिडन और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ शुगर है. शुगर सिर्फ ग्लूकोज या फ्रुक्टोज के फॉर्म में नहीं होता है. देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ शुगर, मैनिटोल, एरिथ्रिटोल, अदर अदर फॉर्म्स ऑफ शुगर आर ऑल्सो देयर. तो जब आप इंग्रेडिएंट्स देखेंगे आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन आपके बहुत सारे प्रोसेस फूड्स में शुगर होता है, एंड शुगर इज अ गुड प्रेजर्वेटिव. तो बहुत सारी चीज़ों में वो इसलिए ऐड करते हैं शुगर, बिकॉज इट्स अ प्रिजर्वेटिव. कोई भी फूड आइटम को प्रिजर्व करना है तो आप शुगर ऐड करते हो या सॉल्ट ऐड करते हो, राइट? तो सबसे पहले तो हमें अवॉइड करना चाहिए कि हम प्रोसेस्ड फूड्स बिल्कुल अवॉइड करें, राइट? नॉट गुड फॉर आवर बॉडी. और रिफाइंड शुगर, दिस रिफाइंड शुगर, जो वाइट शुगर हमारे किचन में यूज होती है, कई लोग बजट पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बहुत इकोनॉमिकल समझ करके सोचते हैं कि वाइट शुगर इज, और टेस्ट वाइज भी सोचते हैं कि इट्स गुड टू कंज्यूम, एंड बजट वाइज भी वो आपकी पॉकेट के अंदर आती है, लेकिन उसके बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं. आप उसके कंपैरिजन में आई थिंक यू शुड बी यूजिंग जैसे जैगरी पाउडर, Okay. और जैगरी पाउडर आप ऐड कर सकते हो. आप मिल्क में जैगरी पाउडर ऐड कर सकते हो. कोई भी स्वीट ड्रिंक अगर आप बना रहे हो उसमें आप जैगरी पाउडर ऐड कर सकते हो. तो दिस इज ऑल्सो गुड फॉर्म. लेकिन इसमें जैगरी पाउडर में क्या, आयरन है, जिंक है, और बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, एंड देयर आर सो मेनी गुड बेनिफिट्स ऑफ हैविंग जैगरी. तो एक तरह से वो आपका एक हेल्दी सब्स्टिट्यूट भी है, और आपको कोई डैमेज नहीं करेगा. Okay. तो आप जैगरी यूज कर सकते हो, हनी यूज कर सकते हो, ऐसे नेचुरल फॉर्म्स ऑफ शुगर आते हैं, जैसे कोकोनट शुगर आता है. तो इस तरह के आप शुगर के फॉर्म्स यूज कर सकते हो. और शुगरी फूड आई थिंक बेस्ट होगा अगर हम कम से कम खाएं. अगर आपको स्वीट्स कुछ खाने का, मतलब जैसे होता है कि थोड़ा कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, राइट? तो उस टाइम पे आप, जैसे हमारे ये डेट्स हैं, जो खजूर जिसे हम बोलते हैं, जी तो जी. ये खजूर हम ले सकते हैं, या किशमिश है, मुनक्का है, ड्राइड रेजिन्स. तो ये चीज हम यूज करें, लेकिन मतलब इसके लिए आपको कॉन्शियस एफर्ट लगाना पड़ेगा कि आई हैव टू टेक, इंस्टेड ऑफ दिस आई हैव Extra टू टेक. steps, yeah. Extra हाँ. effort basically. Or ma'am, the way you are saying, we need to identify where sugar is there and where it's not available, it's not existing. Because अब जैसे हम मैम प्रोसेस फूड की बात करते हैं, तो हम बहुत सारे केचप्स हुए या मेयोज हुए, अपार्ट फ्रॉम दैट चीज हुआ, ये सब भी प्रोसेस फूड में ही आता है. सो ऑल आर दे कंटेनिंग शुगर. यस,
आपके अगर आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ोगे तो यू कैन जस्ट सर्च ऑन इंटरनेट एंड गूगल, यू नो हम्म व्हाट इज इट, तो यू विल फाइंड इट आउट। और ये स्पेशली आई वुड सजेस्ट कि जितने आपके जो एम्प्टी जीरो कैलोरीज या शुगर फ्री प्रोडक्ट्स हैं वो तो बिल्कुल ही ना लें। शुगर फ्री हम्म प्रोडक्ट्स की जगह इनफैक्ट नॉर्मल शुगर वाला ही आइटम लें। हम्म ये और ही डिसीविंग है। शुगर फ्री फूड में सबसे ज्यादा शुगर होती है, नॉर्मल शुगर से भी ज्यादा शुगर शुगर फ्री आइटम्स में होती है। हम्म तो जीरो कैलोरीज डाइट कोक, उससे अच्छा है कि आप नॉर्मल शुगर वाला ले लो, यू नो। ओके। और साथ में ये जो हमारे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आते हैं, राइट, शुगर हम्म फ्री जो स्वीटनर यूज करते हैं कि हम चीनी तो हमने छोड़ दिया लेकिन फीकी चाय नहीं पी सकते तो हम शुगर फ्री ऐड कर लेते हैं, राइट। यस यस ये यस। शुगर फ्री भी बहुत हार्मफुल है, अच्छा। एस्पार्टेम, यू नो। तो इस तरह के जो आर्टिफिशियल शुगर्स आती हैं, दीज आर हम्म ऑल्सो वेरी डैमेजिंग फॉर योर हेल्थ, वेरी हार्मफुल फॉर योर हेल्थ। देखिए सबसे हम्म पहले तो मैं एक बात बताऊंगी अनुपमा, कि जैसे हमारी बॉडी है 5 एलिमेंट से बनी हुई है, इट्स मेड अप ऑफ नेचर। सिर्फ ऑफ बॉडी कोर्स। ऐसे ह्यूमन बीइंग नहीं बनाता है, नो। हम्म ह्यूमन बीइंग जो मैन मेड चीजें हैं वो भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन हम्म ह्यूमन बॉडी जो है दैट इज नेचुरल, इट्स यू नो मेड बाय नेचर। तो हमारी जो बॉडी है वो 5 एलिमेंट्स की बनी हुई है, नेचर से बनी हुई है। तो हम्म एनीथिंग विच इज अननेचुरल हम्म इज नॉट सुटेबल फॉर आवर बॉडी। हम्म तो हमें अननेचुरल चीजें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि ये जो अल्टीमेटली ये है तो केमिकल्स ही, जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं ये हैं तो केमिकल्स ही। और ये जो केमिकल्स होते हैं इसको बॉडी एक्सक्रीट आउट करती है ना, तो लिवर के थ्रू, किडनीज के थ्रू ये फिल्टर आउट होते हैं। और कुछ हम्म कुछ टॉक्सिन्स जो हैं वो हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होते जाते हैं और जिसके अदर इफेक्ट्स होते हैं, जिससे डिजीजेस होती हैं अलग अलग। लेकिन हम उसको कोरिलेट नहीं कर पाते कि ये प्रॉब्लम उस वजह से हुई है, बिकॉज इट इज ग्रेजुअल प्रोसेस। नो, ऐसे नहीं है कि आज मैंने शुगर खाया तो आज मुझे कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, तो हम उसको कोरिलेट नहीं कर पाते कि ये इस वजह से है। लेकिन हमारी हम्म बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जैसे हम प्रोसेस फूड लेते हैं या आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज करते हैं, यू नो दैट हम्म क्रिएट गैस एंड ब्लोटिंग। ब्लोटिंग जैसे पेट फूल जाता है गैस की वजह से, तो हैप्पीनेस फील होती है, पेट फूला रहता है। नो, हम्म वो सब चीजें इसी वजह से है कि हमारी डाइट जो है बड़ी अनहेल्दी डाइट है। करेक्ट। वेरी ट्रू। और मैम आपने बहुत ही मतलब रियली प्रैक्टिकल वे में जो आप बता रहे हो कि कैसे किस चीज का इफेक्ट आता है। यहाँ पर एक सवाल आ रहा है मेरे पास, मेरे हमारे जो दर्शक साथ में जुड़े हैं उनके भी कई सवाल हैं, मैं उनके सवाल भी लूंगी। उसके पहले एक क्वेरी आ रही है मेरे मन में कि बीइंग एन एडल्ट आई वुड एबल टू कंट्रोल समहाउ माई सेल्फ, बट हाउ अबाउट हाउ अबाउट द किड्स, बिकॉज उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि वो कैसे करके वो क्या करेंगे कि उनको शुगर क्रेविंग भी होती है, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ फूड्स आइटम्स ऑफ किड्स दे आर हैविंग हाई अमाउंट ऑफ शुगर लाइक कैंडीज लॉलीपॉप्स एंड एवरीथिंग। सो उनको कैसे मैम टर्न आउट करना चाहिए, उनको कैसे इस तरफ से उनका उनका झुकाव जो है, उनका लगाव शुगर से हटाना चाहिए, इस बारे में मेरा सवाल रहेगा। वो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बी द रोल मॉडल, पहले हम करके देखें, हाँ हाँ हाँ। करके दिखाएं और वो हमारे डाइट पैटर्न्स को वो फॉलो करें ग्रेजुअली। लेकिन आई वुड से कि इट शुड बी जैसे सीड, जब बीज बोते हैं उसी हाँ लेवल पे काम करें तो हाँ बेटर है। एक बार पेड़ उगा तो फिर आपको उसको ब्रांचेस कट करने पड़ेंगे, लीव्स कट करने पड़ेंगे, रूट्स इरेडिकेट करना पड़ेगा, लेकिन हम कोशिश करें कि बीज ही ना डालें। तो जो हमारा ओके। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स है वो ये कहते हैं कि पहले 3 साल तक बच्चे को ना तो सॉल्ट ना तो स्वीट, कोई चीज ओके। मतलब नो एडेड सॉल्ट, नो एडेड शुगर। आप उनको जो भी फूड्स दे रहे हैं नेचुरल फॉर्म में दो, लाइक ओके। बॉईल करके दिया या जैसे भी स्टीम करके दिया, बट इट शुड नॉट बी कंटेनिंग शुगर और स्वीट। तो उनके ना जो टेस्ट बर्ड्स हैं, क्योंकि तब तक उनके टेस्ट बर्ड्स तो डेवलप हुए नहीं होते हैं, तो वो 3 साल तक की एज में ना उनको वो हैबिट हो जाती है फूड, वो फूड का ओरिजिनल टेस्ट को वो समझते हैं। लेकिन अगर आपने उसको बिगनिंग से ही शुगर टेस्ट करा दिया, जैसे ही वो सॉलिड फूड खाना शुरू करते हैं ना, हम सोचते हैं कि प्यूरी बना के दी, उसमें थोड़ा शुगर ऐड कर दिया,
है ना, राइट, मिक्स सूप्स, होते ये हैं तो सूप। उसमें शुगर ऐड करके देते हैं। करेक्ट, करेक्ट। वो क्या है, मैंने आपको पहले से ही बताया है कि शुगर इज़ एडिक्टिव। इसमें बच्चों की बिल्कुल गलती नहीं है। ना, एक तो उनका हाँ, टेस्ट बड्स जो है हमने उसको स्टिमुलेट किया, उनके टेस्ट बड्स बाय बर्थ नहीं थे, ना हमने करेक्ट। उसको स्टिमुलेट किया। फिर उसके बाद अब शुगर तो एडिक्टिव है ही, उसमें तो फिजियोलॉजी काम करती है, इसमें साइकोलॉजी नहीं काम करती, इसमें फिजियोलॉजी काम करती है। जैसे मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया था कि स्पाइक ऑफ शुगर जो ब्लड में होता है उसकी वजह से हम्म, डोपामाइन रिलीज होता है, यू नो। हम्म, 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 तो ये सारी चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल है, मतलब इट्स नॉट लाइक साइकोलॉजिकल। तो करेक्ट। कंट्रोल वाले लेवल पे यस ऑफ कोर्स, जब आपको एक हम्म, अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, उस हम्म, टाइम पर आप उसको अवेयरनेस के बाद कॉन्शियस होकर के जब आप हेल्दी ईटिंग पैटर्न्स को अडॉप्ट करते हैं, हम्म, ग्रेजुअली यू कैन मेक योर किड्स अंडरस्टैंड। तो या, उनको भी हम एजुकेट करके मोटिवेट करें। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है अनुपमा, मोस्ट ऑफ हम्म, द टाइम्स हमें ऐसे लगता है कि हाँ वी आर फीलिंग हंग्री और हमें कुछ स्नैक आइटम चाहिए, यू नो, इन बिटवीन द मील्स। कभी कभी हमको ऐसे लगता है कि कुछ भूख सी लग रही है, राइट, बट राइट। वो जो भूख लगती है वो एक्चुअली में भूख नहीं, बहुत बार वो सिर्फ हमारा वाटर इनटेक कम होने की वजह से, मतलब हमारा जब बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है तो हमें बिल्कुल सिमिलर फीलिंग आती है एज इफ यू आर फीलिंग हंग्री। तो हम यस। पानी पीने के बजाय कुछ खा लेते हैं मीठा। हम्म। एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि स्वीट इज एडिक्टिव, तो आप मीठा खाओगे फिर आपको थोड़ी देर में फिर मीठा खाने का मन करेगा, मीठा मीठा खाने का मन है करेगा। ना। तो इसलिए आपको मतलब पानी का इंटेक आप बढ़ाएं और हम्म, कोशिश करें कि आप अपने आसपास से ना टेम्पटेशन से रिमूव करो, लाइक आईज जो है दे गेट टेम्पटेड टू वट और एवर इज इन फ्रंट ऑफ यू। तो कोशिश करें कि हेल्दी फूड अपने सामने रखो और रेडी हम्म, जो आपके सामने अवेलेबल, रेडी जैसे होता है ना, दिस इज वेरी रेडीली अवेलेबल स्नैक हम्म, आइटम, तो उसकी जगह हम अपने नज़दीक में फ्रूट्स रखें, फ्रूट्स कैरी करें अपने साथ में, यू नो, व्हेन वी गो आउट, व्हेन वी आर एट होम। जैसे आप वर्क वर्क कर रहे हैं तो वर्क के साथ में अपने वर्क टेबल पे आप फ्रूट्स रखो, यू नो। हम्म। तो ग्रेजुअली, क्योंकि अगर आपको वो हंगर का फीलिंग आ भी रहा है, कुछ क्रेविंग भी हो रही है, तो आपको धीरे धीरे हैबिट फॉर्म हो जाता है। वही खाने का। एंड नट्स कैन ऑल्सो बी द गुड ऑप्शन फॉर स्नैकिंग, लाइक यस, कैशूज और या बट वो भी कोशिश करो वॉलनट्स। कि सॉल्टेड खाने की बजाय प्लेन खाएं, प्लेन वाला, हाँ, देन यू विल सॉल्टेड तो इट समथिंग वेरी इनटू टेस्टी। सॉल्ट टू मच। अगर आप प्लेन खाएंगे वो ज्यादा बेनिफिट देगा। दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। और मैम, अगर आप अप्रूव करो, इजाजत दो, तो मैं दो सवाल ले लूं। अंजू जी ने पूछा हुआ है कि आई हम्म। फील लॉट ऑफ क्रेविंग फॉर स्वीट्स एंड व्हाट कैन आई डू फॉर दिस। एक्चुअली यू हैव ऑलरेडी आंसर दिस क्वेश्चन, दैट हमें सब्स्टिट्यूट प्रैक्टिकल तलाशना है। एस्पेक्ट पे साइकोलॉजिकली अपने आप को, जैसे हम कहते हैं ना प्लेसिबो, आपने प्लेसिबो का अगर सुना हो, कि कई बार क्या होता है कि हम अपने माइंड को जो कमांड देते हैं, यू नो, देयर आर सम सेल्फ अफर्मेशंस काइंड्स। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कुछ कमांड देते हो तो इट विल हेल्प यू, लाइक जब हम अपने पेशेंट्स को कई बार कहते हैं ना ये बहुत एक्सपेंसिव मेडिसिन है और बहुत स्पेशल है और बहुत ये है, तो उसका आपको ना इफेक्ट ज़्यादा इम्पैक्टफुल दिखता है। और राइट। यू नो दैट्स अ साइकोलॉजी, यू नो, दिस हैज बीन एविडेंस्ड विद रिसर्च ऑल्सो। तो सेम वे आप अपने आप को जैसा कमांड करेंगे, यू नो, किसी किसी केस में ये हेल्पफुल होता है। जैसे अगर आप अपने आप को बोलो कि आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ, या आई रियली लाइक, यू नो, आपको शुरू शुरू में ऐसे लगेगा कि आई एम जस्ट फेकिंग या आई एम डिसीविंग माई सेल्फ, बट इफ यू टेल योर सेल्फ दैट आई लाइक फ्रूट्स, you know, I love eating this, I really enjoy this, you know, gradually आपका माइंड उस पे काम काम करने करना लगेगा, शुरू कर देगा। है ना। तो आई डोंट लाइक शुगर एट ऑल, यू नो, आई डोंट लाइक शुगर, आई डोंट लाइक स्वीट। अगर आप अपने आप को ऐसा बोलना शुरू करोगे कि ग्रेजुअली आपका माइंड कन्विंस्ड हो जाएगा कि यू डोंट हाँ, एक्चुअली लाइक स्वीट। yep, I understood. Yeah. One more point I would like to discuss, that जैसे people say that we love to have chocolates, but in spite of having normal chocolate, if we are taking or you having dark chocolates, that is more beneficial for health perspective. Is it the true concept or just a business propaganda?
देखो अभी जो आजकल का हमारा टाइम है वो कंज्यूमरिज्म का टाइम है, यू नो, इट इज जस्ट टू इंक्रीज द कंज्यूमरिज्म एंड जस्ट टू इंक्रीज द सेल्स। तो बहुत सारी हमारी रिसर्चेस भी बायस्ड हो जाती हैं, यू नो, देयर इज नो सच ऐसे कॉन्क्रीट एविडेंस, हालांकि इसके कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज भी आपको मिलेंगे, बट एक्चुअल अगर देखा जाए तो दीज आर नॉट एसेंशियल आइटम्स। जो आपकी एसेंशियल आइटम्स आपकी नेचुरल फूड प्रोडक्ट्स जो आपके प्लांट सोर्सेज हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और यू नो दीज थिंग्स, ये जितना सैलेड्स, ये सब चीज़ें जितना मतलब नेचुरल फॉर्म में हमारे लिए हेल्पफुल है, उसी में सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो यू डोंट नीड टू हैव एन एक्स्ट्रा समथिंग फ्रॉम, यू नो, जैसे अब इसको भी बहुत एनकरेज किया जाता है, हॉर्लिक्स, यू नो, कॉम्प्लान। यस बट यस आपकी यस। जो जो आपकी फूड आइटम्स, जो नेचुरल फूड आइटम्स हैं, उसमें सारी चीजें होती हैं, यू नो, इफ यू हैव अ बैलेंस डाइट, आप सारे कंपोनेंट्स को ध्यान में रखते हुए सारी चीजों का इनटेक करते हो, तो जो आपके बेसिक हमारे जो फूड के कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सारी चीजें अवेलेबल हैं हमारे अपने ये नेचुरल डाइट्स में ही। तो we don't need to have a dark chocolate to keep ourselves healthy। जब ये डार्क या चॉकलेट नहीं थी तब भी लोग हेल्दी रहते थे। अगर आप हाँ। एंशिएंट टाइम्स की बात करो, हिस्टोरिकल टाइम में चले जाओ, 100 ईयर्स पहले चले जाओ, तो इतना मीठा कहाँ खाते थे ना। कभी कभी हम्म। होता था कि किसी स्पेशल ओकेजन पे मीठा बनता था, रूटीन में मीठा खाने का ऐसे रूटीन नहीं होता था सही पहले की। बात अगर है। हम बात करें ना उस would say in fact more than 100 years also, तो उस समय इतना मीठे की जरूरत नहीं होती थी, मतलब ऐसे डेली बेसिस पे इनटेक नहीं होता था जैसे अभी आजकल हमारा डेली बेसिस पे हो गया है। हम्म। ट्रू। तो बट दे वर हेल्दी, दे स्टिल वर हेल्दी। यस, जब दे वर मोर चॉकलेट का हेल्दी। डिस्कवरी नहीं हुआ था उस टाइम पे भी दे वर हैविंग अ गुड हेल्थ। सो इट्स नॉट लाइक दैट इट इज एसेंशियल, वंस इन अ व्हाइल यू मे टेक। इट्स नॉट दैट कि हम कंप्लीटली, अगर आपको मन कर रहा है खाने का तो आप खा सकते हो, लेकिन मतलब ऐसा कुछ नहीं। आई वुड नॉट एडवोकेट डार्क चॉकलेट हम्म। कि इट्स गुड और ये लेना चाहिए, ऐसे मैं एडवोकेसी नहीं करूंगी, बट इफ यू वांट टू ओके। हैव इट यू कैन टेक इट वंस इन अ व्हाइल। दैट्स दैट्स वेरी नाइस इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पे एक मैम एक और सवाल मैं लूंगी अंजू जी का। शी इज मेंशनिंग दैट इज देसी खंड इज बेटर देन नॉर्मल शुगर। यस ऑफ कोर्स, देसी खांड इज बेटर देन नॉर्मल शुगर, क्योंकि उसकी प्रोसेसिंग नहीं हुई होती है। यू नो, जब हम वाइट शुगर जो होती है वो प्रोसेस शुगर होती है, और उस प्रोसेसिंग में सल्फर और कुछ केमिकल्स यूज होते हैं, चारकोल यूज होता है, तो ऑफ कोर्स दिस इज बेटर देन वाइट शुगर। ओके, दैट्स वेरी नाइस। ओके मैम। सो यहाँ पे मेरे दो सवाल थे। और व्हाट एल्स, जस्ट टू ऐड ऑन दिस फैक्ट, लाइक चाय हो गया, चाय कॉफी, इसमें मुझे लगता है जो हमारा इंडियन जो लाइफ स्टाइल है, भारतीय जीवन सभ्यता में, हमारे परिवेश में चाय का या कॉफी, चाय का मैक्सिमम इनटेक होता है, और वो भी शक्कर वाली चाय या दूध वाली चाय जिसको हम कहते हैं। और वो कई बार हम जो सुबह से लेके शाम तक में कई सारे कप्स हो जाते हैं, मतलब चाय की बारी चलती रहती है। खाने के पहले, खाने के बाद, शाम की चाय, रात की चाय, डिनर के बाद, स्ट्रेस वाली चाय, सुबह वाली चाय तो है ही। तो ऐसी कंडीशन में हम कैसे वहां पे शुगर इनटेक को कंट्रोल कर सकते हैं? या दूध वाली चाय को भी क्या हम ब्लैक टी से रिप्लेस कर सकते हैं? इज इट समथिंग विच वी कैन फॉलो? यस ऑफ कोर्स, आप ब्लैक टी से रिप्लेस करो तो उसमें हनी ऐड कर सकते हो, यू कैन अवॉइड शुगर। और हम्म। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मॉडरेशन में अगर आप ले रहे हैं, यू नो, आई टोल्ड यू कि 7 टीस्पून्स पर डे, यू नो, इज इन सेफ लिमिट। अगर आप हम्म। मॉडरेशन में ले रहे हैं, बट यस ऑफ कोर्स इंक्रीज इनटेक ऑफ टी है, तो उसमें शुगर का इनटेक भी बढ़ जाएगा, चाहे हनी ही क्यों ना हो, लेकिन उसमें भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो हाई होता ही है ना, ऑल्दो इट इज नॉट एडिक्टिव। बट जैसे अगर आप ओवरऑल शुगर की बात ली, इट्स अ फॉर्म ऑफ शुगर, नो, नेचुरल फॉर्म ऑफ शुगर, बट इट्स शुगर। तो इनटेक, आई वुड से कि क्वांटिटी शुड बी, यू नो, या तो हम फ्रीक्वेंसी कम करें या इन ईच टाइम हम क्वांटिटी कम करें, और हम
बेटर ऑल्टरनेटिव्स देखें टू रिलीव आवर स्ट्रेस, यू नो। बहुत सारी स्ट्रेस रिलीविंग थेरेपीज होती हैं, यू नो, समटाइम्स वी टेक डीप ब्रीदिंग। आप थोड़ा सा मेडिटेशन का जब सीखते हैं तो मेडिटेशन से आपको बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि एक तो आप बहुत काम फील करते हैं। आई टोल्ड यू कि शुगर जो है, जब हम ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं ना और ज़्यादा इंगेज्ड होते हैं। आपको एक चीज़ और बता दूं कि शुगर कैसे माइंड पे काम करती है। शुगर से हमें ऐसे लगता है कि शुगर से हमें एनर्जी मिली, बट शुगर से हमारा कंसंट्रेशन लेवल कम होता है। एक ओके। रिसर्च हुई, एक डॉक्टर ने रिसर्च करी थी, जिसमें लाइक रैट्स पे उन्होंने रिसर्च किया। रैट्स को भी बहुत पसंद होती है शुगरी आइटम्स, तो उसको ऐसी शुगर सिरप रैट को दिया था। तो वो जो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने का जो ये होता है स्किल, तो वो उसका रिड्यूस्ड हो गया। लाइक जब आप पेट्स वो रखते हो, तो आप पेट्स ऑल्सो फॉलो योर इंस्ट्रक्शंस, यू नो, इफ यू राइट। ट्रेन देम, यू नो, तो दे टेक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम यू। तो वो उन्होंने जो रिसर्च किया, तो इस रिसर्च में ये सामने आया कि हमारा जो ब्रेन का कंसंट्रेशन लेवल है, यू नो, फिर आपका वो जो स्पैन ऑफ अटेंशन है कि कितने समय तक आप एक चीज पर फोकस कर सकते हो, वो रिड्यूस होता है। इसलिए आपको फिर से उस स्पैन ऑफ अटेंशन को बढ़ाने के लिए फिर से कुछ शुगर लेना पड़ता है। लेना तो शुगर पड़ता है। का एक्टिव इफेक्ट जो माइंड पे है, वो आपका स्पैन ऑफ अटेंशन, आपका फोकस को कम करता है। तो उससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, नेचर के पास जाएं। इनर स्पेस इन द सेंस कि जिस जगह पर जाके आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत सूदिंग फीलिंग आती है। आपके रूम का एक कॉर्नर हो सकता है, आपके घर का कोई एक स्पेशल स्पेस हो सकता है, या जैसे आप समझो कि बीच के पास जाते हैं, या नेचर के पास जाते हैं, वाटरफॉल के पास जाते हैं, माउंटेन्स में जाते हैं, तो वहां जाकर के जैसे ब्लिसफुल फीलिंग आती है या प्लेजेंट फीलिंग आती है, तो आप मन से वहां पहुंच जाएं। मीन्स आप विजुलाइज करें जैसे कि आप उस जगह पर हो, एंड ओके। जस्ट एक्सपीरियंस इट फॉर सम टाइम, एंड इट विल काम डाउन योर एंजाइटी, इट विल काम डाउन योर स्ट्रेस। तो इस तरह की हम कुछ चीज़ें करें, वॉक करने के लिए जाएं, जॉगिंग करें, कुछ ऐसा करें। मतलब हमको ऑल्टरनेटिव्स, मतलब हमको कुछ एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे अगर हमको रूट कॉज पता चल जाए कि वाई आई एम फीलिंग लाइक दिस। तो अगर मैं स्ट्रेस की वजह से ऐसा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मैं स्ट्रेस रिलीविंग कुछ टेक्निक्स को अडॉप्ट कर टेक्निक्स को सकती फॉलो करो। ओके, that's really nice. And what else we can cover on this, ma'am? Because somehow I think आपने काफी चीजों को इसमें कवर किया हुआ है, और ये एक ऐसे हेल्थ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, इसमें एंडलेस डिस्कशंस चलती हैं। हूँ। स्टिल आई करेक्ट। बिलीव कि कुछ ऐसा है जो कि हम अपने दर्शकों को बताना चाहें, उनके लिए, उनकी बेहतरी के लिए बहुत उपयोगी हो। यस। देखिए, सबसे पहले तो हमको ये जानना और समझना बहुत ज़रूरी है कि वी आर नॉट जस्ट दिस फिजिकल बॉडी। मतलब हमको ऐसा लग रहा है ना कि दिस इज़ टू डिफिकल्ट। ऑफ मतलब कोर्स। ये शुगर की क्रेविंग को ओवरकम करना, मतलब सब कुछ समझते तो हैं और जान भी गए हैं और अवेयरनेस भी हो गई है, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट कैसे करें? यू नो, वी आर द स्लेव्स ऑफ आवर माइंड। तो अभी मन जो कहता है ना, तो मन के आगे हमारी चलती नहीं है। तो जब अपने मन को समझाने की कोशिश करते हैं, तो वो थोड़ी देर के लिए रुकेगा, लेकिन फिर फाइनली हम उसको कर ही देते हैं। मतलब आफ्टर वेटिंग फॉर सम टाइम, अल्टीमेटली वी एंड अप कि मैंने बहुत कोशिश किया, बहुत अपने आप को रोकने की कोशिश करी, बड़ा ये एफर्ट्स लगाए, अटेम्प्ट किए, पर लंबा समय हम इसको कर नहीं पाए। यू नो, इट्स बिकॉज वी हैव गॉट स्लेव्स टू आवर माइंड। तो इसलिए हमें ये एब्सोल्युटली। जानना बहुत ज़रूरी है कि वी आर सेपरेट फ्रॉम दिस बॉडी। हम सिर्फ ये बॉडी नहीं है, वी आर नॉन फिजिकल, यू नो, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग हैविंग अ ह्यूमन एक्सपीरियंस। तो वो जो स्पिरिचुअल बीइंग की हम बात करते हैं, स्पिरिट, यू नो, स्पिरिचुअलिटी केम फ्रॉम स्पिरिट। तो जो स्पिरिट है, वो अल्टीमेटली स्पिरिट एंड सोल आर वन एंड द सेम थिंग। तो जब हम ये नॉन फिजिकल एनर्जी की, मैं एक नॉन फिजिकल एनर्जी हूँ जो इस बॉडी को कंट्रोल कर रही हूँ, जो बॉडी के सारे फंक्शंस हैं उसको कंट्रोल करता है ब्रेन, लेकिन ब्रेन को कंट्रोल करने वाली ये नॉन फिजिकल एनर्जी, वो मैं हूँ। तो व्हेन आई कंसिडर माई सेल्फ एज द मास्टर ऑफ दिस बॉडी, कि आई एम द मास्टर ऑफ दिस बॉडी, दिस माइंड इज नॉट, दिस माइंड इज ऑल्सो अंडर मी। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ माई पावर्स। सोल के 3 पावर्स होते हैं, माइंड, इंटेलेक्ट एंड रिजॉल्व, जिसको हम संस्कार भी बोलते हैं, इम्प्रेशंस। तो माइंड जो है उसमें थॉट, दैट्स अ
थॉट क्रिएटिंग पावर, कि सोल की एक पावर है जिससे वो थॉट्स क्रिएट करती है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थॉट्स हमारे माइंड में आते रहते हैं, जिसमें क्रेविंग्स भी हैं, डिजायर्स भी हैं। फिर हमारा इंटेलेक्ट है जिसको हम विजडम बोलते हैं, जजमेंट पावर, पावर टू हम्म जज। अब आपके पास बहुत सारे वैरायटी के थॉट्स है माइंड में, माइंड ने बहुत थॉट्स क्रिएट करे हैं, देन एक जजमेंट देता है आपका इंटेलेक्ट की दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट मॉरल, दिस इज इमोरल। मतलब कोई भी थॉट आता है तो वो उसको कैटेगराइज करता है कि दिस इज नॉट यूजफुल। तो ये जो जजमेंट पावर है ये हमारा इंटेलेक्ट बताता है। अब इन दोनों की कॉन्फ्लिक्ट से फाइनल आउटकम जो भी होगा, मतलब एक्शन जो होगा, या तो हम माइंड की सुनेंगे या इंटेलेक्ट की सुनेंगे। तो जो हम एक्शन करेंगे अगर हमने उसको रिपीटेडली किया तो हमारी हैबिट बन जाता है, जिसको हम हम्म संस्कार बोल देते हैं या इम्प्रेशंस बोल देते हैं। हम्म, तो जब हम इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि कोई भी चीज मुझे अपनी तरफ मतलब ड्रॉ कर रही है, पुल कर रही है बिकॉज ऑफ माई हैबिट्स, तो बिकॉज मैंने उस एक्शन को इतना रिपीट किया है इसलिए आई फील दैट दिस इज आउट ऑफ माई कंट्रोल। तो मुझे उतना ही अपने माइंड का कंडीशनिंग करना है, लाइक मेरे को अपने इंटेलेक्ट और जजमेंट पावर को, विजडम को यूज करना है अपने माइंड को कन्विंस करने के लिए। तो मुझे अपने माइंड के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। कभी माइंड के साथ दोस्ती नहीं हो पाती है, माइंड कुछ और कहता है, इंटेलेक्ट कुछ और कहता बहुत, ये तो बड़ी दिक्कत है मैम। है। हाँ तो जब हम इस पॉइंट को समझते हैं तो ये सब हाँ चीजें जो है ना, जो आपके चैलेंजेस हैं ये इजी हो जाते हैं। हाँ तो आपको ये जो ओवरकम करना अपने इमोशंस को, ओवरकम करना अपनी क्रेविंग्स को, ये आपके लिए हम्म बहुत इजी हो जाता है जब आप इसको अच्छे से समझते हो कि ये मेरे माइंड का थॉट है। हम्म और आपको विजडम तो होती है व्हाट इज गुड, व्हाट इज नॉट गुड। तो अब आप उसमें अपने आप में कैसे, जैसे आप एक मदर हो और हम्म आपका जो चाइल्ड है, तो आप बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते होंगे ना जब आपको अपने चाइल्ड को कन्विंस करना है, कन्विंस करना है, राइट। राइट? अगर आप उसको कुछ हेल्दी पर्सपेक्टिव्स या कुछ अच्छी रास्ते तरफ ले जाना चाहते हो या अच्छी चीजें, अच्छे हैबिट्स इनकलकेट करना चाहते हो, तो यू हैव टू टेक लॉट ऑफ एफर्ट्स टू इन्फ्लुएंस हिम, कन्विंस हिम, मोटिवेट हिम, और जितना प्यार से, जितना कनेक्शन बना करके आप अपने बच्चे के साथ उसको हम्म कन्विंस करते हो, कनेक्शन देन करेक्शन। तो जितना आपका अच्छा कनेक्शन होगा उतना ही बच्चा आपकी बात से जल्दी कन्विंस होगा। तो ऐसे ही हमारा जो माइंड है, दैट इज ऑल्सो माई इनर चाइल्ड। या तो अगर हम उसको अपने उस तरह से देखें कि मैं एक पेरेंट हूँ और ये जो मेरा माइंड है, दैट्स माय इनर चाइल्ड। और इनर चाइल्ड जैसे हमारे बच्चे होते हैं, इंसिस्ट करते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए हमको, परसुएट करते हैं, लेकिन फाइनली हम डिसीजन उस बेस पे लेते हैं विच इज राइट फॉर हिम। तो सेम वे हम अपने साथ भी वैसा ही अगर रिलेशनशिप रखते हैं, कि mind is telling me, but I have to listen to him also. I have to understand, I have to acknowledge the feelings, but at the same time I have to guide my गाइड, mind, व्हाट्स towards करेक्ट, the right व्हाट्स नॉट। thing. Yeah, तो gradually ये जो process है ये बहुत easy हो जाता है। नाइसली एक्सप्लेन मैम, एंड बहुत अच्छे से आपने इस चीज़ को समझाया कि हाउ टू ट्रेन योर ब्रेन, एंड हाउ टू मेक थिंग्स प्रॉपर in terms of your health and body. That's really amazing, amazing, amazing. And I think one I would like to read out one comment from Vittu Ayama, that she is mentioning that most beautiful, most useful, healthy, health friendly information and superb guidance rendered by our famous friend Dr. Preeti Madan, and I love this talk on the dangers of excessive intake of sugar on a daily basis and the side effects on our body. Beautiful. Thanks for sharing this wonderful program through Pinkish, dear friend Anupama. I wish good health and lots of happiness to all in this group. Jai Ho. Thank you so much, Vittu Emaji, and it's really, really amazing and encouraging for us to read out such beautiful comments. Thank you so much. Yes, ma'am. Thanks from my side too. uh, I am I feel good when
it is benefited. Like when people benefit, so it Hmm. gives you a good feeling that whatever knowledge we have, if somebody gets benefit out of it, it's Yes. really good. Absolutely, and really in encouraging for us as well that we are putting some efforts or of us to run this show. And जब हम ऐसे comments पढ़ते हैं हमें दिल से अच्छा लगता है कि yes, it's very helpful for our viewers as well. Thank you so much. और मुझे लगता है मैम हमने सारी चीज़ें कवर की हुई हैं, और इसके साथ हम मन तो नहीं कर रहा है आपको मैम जाने देने का ऐसा, बट समय अभाव भी होता है, और हमें फिर हम कुछ नया लेके आएंगे, इस आशा के साथ हम आज का सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस मैम, और पिंकिश की तरफ से, पिंकिश फाउंडेशन की तरफ से और मेरी तरफ से आपको तहे दिल से शुक्रिया कि आज हमारे शो में आप जुड़ी। और साथ ही साथ हमारे जो दर्शक हैं उनको भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी कि आपने अपना प्यार दिया, कमेंट्स किए और क्वेश्चंस भी पूछे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अगले सेशन में फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अनुपमा को इजाजत दीजिए। ओम शांति, नमस्कार।